मूवी की शुरुआत में हम मूवी की लीड्स यसाई और हन्ना को देखते हैं। दरअसल उन दोनों का एक ही बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम जोजो है। एक्चुअली वो तीनों लिव इन में रहते थे। दोस्तों, इस तरीके की रिलेशनशिप को थ्रपल कहा जाता है। मुझे तो इस मूवी को देखने से पहले ये नहीं पता था। क्या आप लोगों को ये पता था? मुझे कमेंट करके बताना। अभी हम देखते हैं कि वो तीनों आपस में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। अब वो कैसे एंजॉय कर रहे थे ये तो शायद आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे तो जाकर पोगो पर छोटा भीम देखो। खैर, आगे हम देखते हैं कि वो तीनों बैठकर बातें करते हैं और जोक्स पर हंसते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हन्ना, यसाई और उनका बॉयफ्रेंड सोफे पर बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी उनका बॉयफ्रेंड उनके खाने के लिए कुछ लेकर आता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं और दोनों मज़े करते हुए खाना खा लेती हैं। तभी हम देखते हैं कि हन्ना अपनी वॉच में टाइम देखती है और कहती है कि उसे अपने घर जल्दी जाना है क्योंकि उसको वहाँ कुछ काम है। इस समय ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा। तभी उसका बॉयफ्रेंड जोजो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देगा, ऐसा कहता है। यसाई चाहती है कि हन्ना कुछ और समय के लिए इनके पास रुक जाए, पर दोस्तों हन्ना कुछ इम्पोर्टेंट काम है ऐसा कहकर उसे मना कर देती है। और हम देखते हैं कि हन्ना और उनका बॉयफ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें एक शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनके बॉयफ्रेंड जोजो की मौत हो चुकी है। एक्चुअली हन्ना और जोजो जब घर जा रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें हन्ना तो बच गई थी पर उसके बॉयफ्रेंड जोजो की मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जोजो की मॉम हन्ना और यसाई को गले लगाकर बहुत रो रही होती है। तभी हन्ना उन्हें ये कहती है कि ये उसकी गलती है। अगर जोजो उसको घर छोड़ने नहीं जाता तो वो आज जिंदा होता। तभी जोजो की मॉम कहती है कि वो एक एक्सीडेंट था जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और वहाँ से चली जाती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में हन्ना उसके बॉयफ्रेंड जोजो की याद में रो रही थी। तभी यसाया उसके पास आती है और उससे कहती है कि उनका बॉयफ्रेंड उन्हें देख रहा होगा और उन्हें रोता देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होगा। वो यही चाहता होगा कि वो दोनों हमेशा हंसते रहें और अपनी लाइफ अच्छे से जिएं। फिर वो दोनों लड़कियां आपस में गले मिलती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हन्ना और यसाई दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे कि हन्ना बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, जिस पर यसाई उसे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना होगा और हमें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी होगी। पर हम देखते हैं कि हन्ना उसकी बातों को इग्नोर करती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। तभी यसाया उससे कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड का जाना बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है, पर हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए और हमें अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ हमें एक ही बार मिलती है। हमें इसे ऐसे सैड रहकर वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी हन्ना उसके ऊपर चिल्लाती है और बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जिस पर यसाई को भी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हन्ना और यसाई दोनों ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं। तभी यसाई हन्ना को कहती है कि हमें अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और जिसके लिए हमें जोजो की जगह किसी और को देनी पड़ेगी, कोई ऐसा जो कि हमारा ख्याल रख सके। तभी हन्ना उससे कहती है कि जोजो की जगह कोई नहीं ले सकता। तब यसाई उससे कहती है कि हमें अब ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जोजो इस दुनिया में नहीं है और हमें उसके जगह किसी और को देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हन्ना लास्ट में इस बात को मान जाती है और हम ट्राई करेंगे ऐसा कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हन्ना और यसाई दोनों डेट पर जाने को तय करती हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों डेट पर एक होटल में जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके सामने एक लड़का बैठा हुआ है। एक्चुअली वो लड़का देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और उस लड़के को भी वो दोनों लड़कियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यसाई उस लड़के को अपने घर में लेकर आती है, जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ उस लड़के के साथ एंजॉय करने लगती हैं। बहुत टाइम तक एंजॉय करने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से हन्ना रोने लगती है क्योंकि उसे उनके बॉयफ्रेंड जोजो की याद आने लगी थी। तब यसाई उस लड़के को अपने घर जाने के लिए कहती है और हन्ना को रो मत ऐसा समझाने लगती है। मूवी में आगे हम देखते हैं कि हन्ना रात के टाइम पर एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही थी। तभी उस रेस्टोरेंट में काम कर रही एक लड़की हन्ना के पास आती है और उसको कहती है कि रेस्टोरेंट क्लोज हो रहा है। तब हन्ना उसे वहाँ से जा रही है ऐसा कहती है, जिस पर वो लड़की हन्ना को रोकती है और कहती है कि तुम पहले अपना खाना खा सकती हो, उसके बाद यहाँ से चले जाना। दोस्तों, उस लड़की का नाम डॉन होता है। यहाँ इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। कुछ टाइम बाद हन्ना का खाना खा के हो जाता है। तब वो लड़की डॉन रेस्टोरेंट बंद करती है और हन्ना के साथ वो दोनों अपने घर के लिए निकलते हैं।
तभी हना उसे अपने लाइफ के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो और यसाई दोनों साथ में रहते हैं और दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। पर यसाई दूसरे लड़के को अपने घर पर बुलाती है और उसके साथ एंजॉय करती है, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। इसलिए वो घर से ज़्यादातर बाहर रहती है, क्योंकि वो अपना टाइम घर के बाहर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर सके। तब डॉन उसे कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हना उसे कहती है कि ये उसे पता है, बट वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ नहीं देख सकती। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि यसाई किसी लड़की को अपने घर में लेकर आती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती है। ये देखकर हना उससे कहती है कि क्या तुम उसके साथ शादी भी करोगी? तभी यसाई उसे कहती है कि क्या तुम जेलस हो रही हो? उस पर हना उसे कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तब यसाई गुस्सा हो जाती है और गुस्से से उसे कहती है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, और वो वहाँ से गुस्से से चले जाती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियाँ, यानी कि हना, यसाई और डॉन बातें कर रही होती हैं। तभी यसाई हना को कहती है कि हमें जोजो का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उसके मरने के बाद ये उसका पहला बर्थडे है और हमें हमारे अभी करंट के जो गर्लफ्रेंड है उनको भी बुलाना चाहिए। तभी हना उससे कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? हम हमारे मरे हुए एक्स का बर्थडे हमारे करंट के साथ कैसे मना सकते हैं? तभी यसाई उससे कहती है कि हम तो लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं और हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूं। तो हना भी लास्ट में मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां डॉन के रेस्टोरेंट में जोजो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और केक भी काटते हैं। तभी खाना खाते समय यसाई डॉन को कहती है कि क्या इससे पहले तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था? तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? तब डॉन उससे कहती है कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड्स थी और सभी ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं एक अच्छी लड़की की तलाश में हूँ, जो कि मुझे मिल चुकी है। तभी हम देखते हैं कि यसाई की वहाँ पर बोलती बंद हो जाती है। खाना खाने के बाद डॉन प्लेट धोने के लिए अंदर लेकर जाती है। तब हम देखते हैं कि हना और यसाई दोनों बात कर रही थी। तभी हना कहती है कि अब वो ये घर छोड़ रही है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी एक्स और उसकी करंट गर्लफ्रेंड एक साथ घर में नहीं रह सकते, और उसने दूसरा अपार्टमेंट भी देख लिया है जहाँ पर वे दोनों खुशी खुशी रह सकते हैं। यसाई उसे कहती है कि तुम खुशी से यहाँ से जा सकती हो, और तब हम देखते हैं कि जब हना वहाँ से चली जाती है तब यसाई रोने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हना उसके घर से चली जाए। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद तीनों लड़कियां घर चली जाती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हना और डॉन दोनों बात कर रही थी। अब हना रूम में चली जाती है क्योंकि उसे कुछ पीने के लिए लाना था। तब यसाई भी वहाँ पर आ जाती है और यसाई और डॉन दोनों बात करने लगती हैं। तब डॉन यसाई से कहती है कि मुझे पता है तुम दोनों किस हालत से गुजर चुके हो और तुम दोनों ने किस किस कठिनाइयों का सामना किया है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को अलग नहीं होना चाहिए। तुम दोनों अच्छे फ्रेंड्स बनकर भी आगे रह सकते हो। तो यसाई उससे कहती है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो और तुम कितनी समझदारी से बातें करती हो। आगे हम देखते हैं कि यसाई वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे हना अंदर से कुछ पीने के लिए लेकर आती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां एक रूम में होती हैं, जहां पर तीनों लड़कियां आपस में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही होती हैं। दरअसल दोस्तों, डॉन को भी अब यसाई अच्छी लगने लगी थी और यसाई को भी डॉन अच्छी लग रही थी। तो तीनों लड़कियां आपस में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती हैं और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजारने लगती हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि यसाई और हना दोनों जोजो की तस्वीर के सामने बैठे हुए हैं और दोनों उसकी यादों में खोए हुए हैं। उन दोनों ने जोजो की जगह डॉन को दे दी है। यहाँ पर ही दोस्तों इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।